डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास टेक्नोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिकल रिव्यूज़ के बारे में, जिसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है मैथसाई नेट। ये एक इंडेक्सिंग है जो कि अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा मेंटेन किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एससीआई जर्नल्स या स्कोपस जर्नल्स या ईएससीआई जर्नल्स। इंडेक्सिंग के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशली बात करने जा रहा हूँ मैथमेटिकल रिव्यूज़ के बारे में। ये एक ऐसी इंडेक्सिंग है जो कि अगर आप मैथमेटिक्स में काम करते हैं तो मोस्ट प्रोबली आपके जो जर्नल्स होंगे उसमें मैथमेटिकल रिव्यूज इंडेक्सिंग होगी 100%। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के पेज के बारे में कि उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट मैथसाई नेट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गूगल ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पेज ऑलरेडी ओपन कर रखा है, आई थिंक एक्सेस कर पा रहे होंगे आप लोग। तो ये जो पेज है इसको ये है अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी का पेज, और इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। तो पहले हम लोगों को मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि अगर मैथमेटिकल सोसाइटी का आपको चैनल ये वेब पेज एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपके पास इंस्टीट्यूशनल एक्सेस होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप मोबाइल डेटा या किसी भी इंटरनेट से एक्सेस करोगे तो ये मे बी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड का रिक्वायरमेंट करेगा, तो शायद आप एक्सेस ना कर पाए। मैंने इसमें अपना एक इंस्टीट्यूशन इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं सब कुछ ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इंस्टीट्यूशनल इंटरनेट पे पहले सेटअप हो जाओ, उसके बाद में इस वेबसाइट को एक्सेस करो। तो चलो बात करते हैं मैथमेटिकल रिव्यूज और मैथसाई नेट के बारे में। तो अगर आपका जर्नल मैथमेटिक्स का जर्नल है, मतलब कि आप अगर मैथमेटिक्स में काम करते हैं और उसमें काम पब्लिश करते हैं, तो उसकी एक अलग से इंडेक्सिंग होती है जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल रिव्यूज। कोई भी जर्नल आप खोल सकते हैं मैथमेटिक्स का, और उसमें आप लोग देखोगे तो आपको ये जर्नल का इंडेक्सिंग मिल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जर्नल है DDS स्प्रिंजर, तो इसको चेक करते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। चलो मैं इसी को कॉपी करके सर्च कर लेता हूँ। एक स्पिंजर का जर्नल है, ठीक है। तो जनरली अगर स्पिंजर जर्नल्स को आप एक्सेस कर रहे हैं तो इनके बॉटम में ये दिया होता है इसकी इंडेक्सिंग। ठीक है, आप जा सकते हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं ये सारे इंडेक्सिंग्स हैं यहाँ पे। तो ये रहा, दिस इज द इंडेक्स मैथमेटिकल रिव्यूज। ठीक है, यानी कि ये जर्नल मैथमेटिकल रिव्यूज में बिलोंग करता है। या ये मैंने आपको पहले ही बताया, मैथमेटिकल रिव्यूज ये अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा मेंटेन होता है। ठीक है, तो वापस से आते हैं अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी में। तो मैं साइन इन करता हूँ, साइन इन पे जाता हूँ, और सॉरी मैथ साइन नेट पे जाता हूँ। यहाँ से इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। पहले ही मैंने बताया था इंस्टीट्यूट आईडी पे आप जाके इंस्टीट्यूट इंटरनेट के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हो इसको। ठीक है, तो अगर आप जैसे किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं समवेयर, ठीक है, अगर किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं और आपको वहाँ पे जैसे IIT NITs IIScs में किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो बेसिकली जर्नल की बहुत सारी मैट्रिसेस होती हैं जिनके बेसिस पे आपके जर्नल्स को जज करते हैं, एप्लीकेशन को जज करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ देम MCQ, अगर आपने इसके बारे में कभी सुना हो। तो MCQ जो है, जो मेंटेन होता है मैथमेटिकल रिव्यूज के द्वारा, MCQ। सो बेसिकली अगर हम बात करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे MCQ के बारे में। तो मैथमेटिकल साइटेशन क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग MCQ को। ठीक है, यानी मैथमेटिकल रिव्यूज कंप्यूट्स ए मैथमेटिकल साइटेशन क्वेश्चन MCQ फॉर ईच जर्नल लाइक द इम्पैक्ट फैक्टर एंड अदर सिमिलर साइटेशन रेट्स। बहुत सारे साइटेशन रेट्स होते हैं या तरीके होते हैं जर्नल को जज करने के। जैसे मैथमेटिकल रिव्यूज मैथमेटिक्स वाले प्रोफेसर्स को जज करता है या रिसर्चर्स को जज करता है। ठीक है, दिस इज a numeric static that measures the frequency of citations to a journal. The MCQ is calculated by counting the total number of citations into the journal that have been indexed by mathematical reviews over the last 5 years and divided by the total number of papers published by the journal during the last 5 period. ठीक है, तो इसको इनका रेशियो जो होता है वो हमारा MCQ होता है। सो बेसिकली अगर अगर आप मैथमेटिक्स में काम करते हैं तो आपके जो जर्नल्स होंगे वो MCQ बेसिस पे जज होंगे। ठीक है, तो मैं आपको फ्रैंकली बता दूं कि अगर आप किसी अप्लाइड मैथमेटिक्स या किसी अप्लाइड एरिया में काम करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो MCQ जनरली 1 से नीचे होती है। और अगर आप काफ़ी अच्छा मैथमेटिक्स यूज करते हैं और प्योर मैथमेटिक्स की तरफ बिलोंग करते हैं तो जनरली उस जर्नल की MCQ 1 से ऊपर होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कुछ जर्नल्स के MCQ के बारे में, आइए देखते हैं।
उस पर चलते हैं वापस से इस पेज पे, ठीक है। जूम आउट कर देते हैं तो मे भी आपको अच्छे से व्यू हो जाएगा। नाउ इट इज जूम आउट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ जर्नल्स, जैसे ये वन बाय वन मैं टैब पहले बता दूं आपको, चलो सर्च करते हैं उससे पहले। तो ये पब्लिकेशंस हैं जहाँ पे आप किसी भी आर्टिकल को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे बस कीवर्ड्स एंटर करने हैं या पेपर का टाइटल एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ये पेपर का टाइटल एंटर किया है, ये मेरा अपना पेपर है। तो इसको करते ही इसके सारा डिटेल सामने आ जाता है। जैसे ऑथर का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पेपर है यहाँ पे, और कौन से जर्नल पब्लिश है वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल इस जर्नल के बारे में मुझे जानना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो दिस इज अ जर्नल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स इन सिमुलेशन, ठीक है। तो ये अप्लाइड पोर्शन का जर्नल है बट मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो इसलिए मैथमेटिकल रिव्यूज में आता है। तो जैसे मैं इसके बारे में देखने जा रहा हूँ कि इसका एमसीक्यू क्या है, तो आप देख सकते हो मैथमेटिकल साइटेशन क्वोशिएंट यहाँ पे कैलकुलेटेड है। तो इसका कितना है, 0.47 अराउंड। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी अप्लाइड की तरफ आप जाओगे तो ये 1 से लेस आएगा, ठीक है। तो अगर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हो कि आपका 1 से ऊपर हो तो आपको थोड़ा सा पे और मैथमेटिक्स या काफ़ी ऐसे जनरल फोकस करने पड़ेंगे जो मैथमेटिक्स पेपर काफ़ी ज़्यादा छापते हैं। चलो मैं आपको कुछ जर्नल्स के बारे में बता देता हूँ जो कि हिट लिस्ट में है, जिनका एमसीक्यू काफ़ी बेटर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जर्नल है जिसको हम बोलते हैं एक्टा न्यूमेरिका, ठीक है। तो ये जर्नल है एक्टा न्यूमेरिका। अब देखो इसके एमसीक्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कितना है एमसीक्यू इसका। 10.57 के अराउंड एमसीक्यू है इसका। यार कुड यू बिलीव, मतलब कि 10.57 एमसीक्यू है इस जर्नल का। तो ये काफ़ी हाई लेवल का है मैथमेटिक्स का जर्नल, यानी कि आप मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे लेवल पे पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो ये जर्नल आप टारगेट कर सकते हैं, एक्टा न्यूमेरिका, ठीक है। ऐसी कुछ जर्नल्स और हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जर्नल और है जिसको हम बोलते हैं एनाल्स ऑफ मैथमेटिक्स। 6.36 भाई वाह, इसका भी एमसीक्यू काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे थे, यानी अप्लाइड में 1 से नीचे आ रहा था और जैसे ही आप प्योर मैथमेटिक्स की तरफ चले गए तो 6.36, मतलब एमसीक्यू इसका 1 से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे ही आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर आप प्योर में काम करते हैं, सबसे बेस्ट जर्नल उसमें से होता है अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी का। तो देख लेते हैं अगर इसमें अमेरिकन मैथमेटिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, इसमें अगर आप पब्लिश करेंगे तो इसका एमसीक्यू भी बहुत बेटर होगा आई थिंक। देखते हैं एक बार। 4.7 इसका भी एमसीक्यू बेटर है, ठीक है। यानी कि अगर आप मैथ्स में काम करते हैं और प्योर मैथ्स की तरफ थोड़ा बिलोंग करते हैं और मैथ्स आई नेट में आप एमसीक्यू को अच्छा चाहते हैं कि आपका एमसीक्यू बेटर हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग उसके लिए इन 2-3 जनरल से पेपर पब्लिश कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एमसीक्यू है इसका, ठीक है। थोड़ा टफ होता है, थोड़ा क्या काफ़ी टफ होता है इसमें पब्लिश करना। उसके लिए काफ़ी अच्छे टाइप का, अच्छे लेवल का, काफ़ी ब्रेक थ्रू, काफ़ी अच्छा काम होना चाहिए, तब जाके आप पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में, मैथ्स आई नेट के बारे में। तो पब्लिकेशन टैब में आप लोग जा करके यहाँ पे पब्लिकेशन टैब में, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये पब्लिकेशन टैब है, ठीक है। इस पब्लिकेशन टैब में आप लोग जा करके थोड़ा पब्लिकेशन का नाम सर्च कर सकते हैं, फिर वो आपको पब्लिकेशन मिल जाएगा और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, मैंने आपको दिखाया था। सेकेंड है यहाँ पे ऑथर्स का इन्फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे किसी ऑथर का नाम आप सर्च करना चाहते हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारे विकास कुमार आएंगे, देन उसको वन बाय वन आपको क्लिक करके उसको जज करना होगा कि इनमें से कौन सा वो नाम है जिसको आप लोग सर्च कर रहे थे। जर्नल्स के बारे में मैंने आपको बात कर ही लिया, यानी जर्नल्स में आप जर्नल का नाम लिख सकते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बेसिकली एमसीक्यू के बारे में आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे सीरीज तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए ज़्यादा मुझको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट एमएससी के बारे में आपको बता सकता हूँ। एमएससी मतलब होता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। जब भी आप जब भी आप किसी जर्नल में पेपर कम्युनिकेट करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ एमएससी कोड्स प्रोवाइड कराने होते हैं, एमएससी क्लासिफिकेशन कोड, ठीक है। यानी उससे क्या पता चलता है कि आपका जो पार्टिकुलर पेपर है वो किस एरिया में बिलोंग करता है, ठीक है। तुम्हें भी उनको रिव्यूअर ढूंढने में या फिर एडिटर्स ढूंढने में काफ़ी इजी रहता है, तो इसलिए वो आपको बोलते हैं कि आप ये प्रोवाइड कराएं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप जाके अपने पार्टिकुलर पेपर का टॉपिक डाल करके सर्च कर सकते हैं एमएससी क्लासिफिकेशन कोड, और उस कोड को आप वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 से 5 कोड के बारे में वो लोग पूछते हैं हमेशा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन एक एरिया के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज ये सॉरी एमएससी क्लासिफिकेशंस होंगी वो हमको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे अगर आप पीडी में काम कर रहे हैं डिफरेंशियल एंड डिफरेंस अलजेब्रा, तो यहाँ पे यहाँ जा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आप काम कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन को इन्होंने कैरेक्टराइज कर सकता है। तो जिस भी फॉर्म में आप काम करते हैं या रिसर्च करते हैं आप उसमें जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओडी में काम करते हैं तो ये ओडी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी कैटेगरीज में जा सकते हैं। अभी कितनी सारी सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर फ्रैक्शनल में आप काम करते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। तो आप ये 34A08, ठीक है। तो अगर आप फ्रैक्शनल ओडी में काम करते हैं तो आप इसको इस कोड को प्रोवाइड कर सकते हैं 34A08 को, ठीक है। वहां पे एज ए सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वहां से फाइंड कर सकते हैं इस वेबसाइट से, ठीक है। लेकिन पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास इंस्टीट्यूशन इंटरनेट का एक्सेस है तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आईआईटी मंडी से मैंने एक्सेस कर रखा है। यहाँ पे एक सेक्शन है, कुछ टूल्स हैं, आप वन बाय वन इसको डिग कर सकते हैं मैथ्स आई नेट की वेबसाइट्स पे। तो जैसे मुझे रिव्यूअर सेक्शन यहाँ पे दिखता है, ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कुछ मैथ पेपर्स रिव्यू करने हैं मैथमेटिक्स के, तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो आपको मैथमेटिक्स के कुछ पेपर्स रिव्यूज करने के लिए भेज देंगे। तो आप ऑफिशियली मैथमेटिकल रिव्यूज के रिव्यूअर के तरीके पे जाने जाओगे। तो एक अच्छा रिकग्नाइजेशन है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एएमएस की साइट है, ये इस पे अपना वेब पेज यहाँ पे आप अपना सॉरी तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इस पेज पे। ये एक पेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स आई नेट पर जाके रिव्यूअर का सेक्शन है ये। तो रिव्यूअर सेक्शन है यहाँ पे, ये आप पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पेज क्रिएट करके अपनी आईडी बनाइए, उसके बाद उसको सर्च कर सकते हैं और उसमें आप अपना नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको पेपर भेजेंगे रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो आप ऑफिशियली मैथमेटिकल रिव्यूज के रिव्यूअर भी बन सकते हैं। तो इसी तरह काफ़ी बेनिफिट्स हैं इस वेबसाइट के। तो इसको आप, मैं चाहूँगा आप इसको रेगुलर विजिट करें और इसको समझें, इसमें क्या क्या आप इसके फ़ायदे उठा सकते हैं और कैसे कैसे इस सोसाइटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैथ्स आई नेट मैथमेटिकल रिव्यूज इंडेक्सिंग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।